Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का टॉपिक चिश्ती डिवोशनलिज्म जियारत एंड कव्वाली के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पिलग्रिमेज को बेसिकली जियारत कहा जाता था। जियारत एक प्रथा थी और आज भी प्रेवलेंट है, जिसमें मुस्लिम समुदाय सूफी सेंट्स के टूम्स पे होमेज पे करने चाहते हैं। ये एक तरीके से एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपको बरकत मिलती है। बरकत का मीनिंग स्पिरिचुअल ग्रेस होता है दोस्तों। अब अगर हम देखें तो सदियों से अलग अलग धर्म, जाति, क्लास, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड वाले लोग दरगाहों पे काफी ज्यादा जाने लगे हैं और जाते आए हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे जो कि हमको पेज 154 पे मिलता है, तो उसमें यू कैन ऑल्सो सी कि जो 5 चिश्ती सेंट्स हैं, जिनमें शेख मोहम्मद सिद्दी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया एंड शेख नसीरुद्दीन चिराग दिली, इन सब के जो दरगाहें बनी हैं, इनकी जो दरगाहें बनी, जिसमें से हम अजमेर शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मतलब चिश्ती भी कहते हैं उनकी, और निजामुद्दीन औलिया हजरत निजामुद्दीन काफी फेमस है। सो दीज ऑल प्लेसेस हैव बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फ्रेंड, और सबसे ज्यादा रेवर्ड अगर कोई है इनमें तो कहा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस अगर हम देखें तो वो हमें 14th सेंचुरी में मिलता है, क्योंकि वो उस वक्त भी पॉपुलर थी। और वो इस कारण से पॉपुलर थी क्योंकि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो ऑस्टेरिटी थी, उनके जो सक्सेसर्स थे, उनकी स्पिरिचुअलनेस थी, वो काफी अलग थी दोस्तों। इनफैक्ट रॉयल विजिटर्स की जो पेट्रोनेज उन्हें मिली थी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत रेयर हुआ करती थी। ऑलमोस्ट एवरी मुगल एम्परर, दिल्ली सल्तनत एंड ऑल, अगर हम दिल्ली सल्तनत छोड़े तो भी अगर मुगल एम्परर्स की बात करें तो इवन दे वेंट अहेड एंड पेड होमेजेस। 1324 से 51 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक पहले सुल्तान बनते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है दोस्तों, यहां पे वो पहले सुल्तान बनते हैं श्राइन को विजिट करने वाले। लेकिन सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के टाइम, जो मालवा के सुल्तान हुआ करते थे 15th सेंचुरी में, इस टूम को बनाने का एक बहुत ज्यादा राशि का मतलब अमाउंट दिया गया था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये श्राइन एक ट्रेड रूट पे लोकेटेड थी, अजमेर, जो कि दिल्ली और गुजरात को कनेक्ट करता था। सो बहुत सारे ट्रैवलर्स भी मिलते थे। 16th सेंचुरी तक इस श्राइन पे हद से ज्यादा ट्रैवलर्स आने लगे। इनफैक्ट इवन एम्परर अकबर विजिटेड अजमेर, not once, not twice, not thrice, but friends, 14 times during his whole reign. यहां तक कि कभी कभी तो 2 से 3 बार साल में, हर नई कॉन्क्वेस्ट के लिए, वॉर्स के कंप्लीशन के लिए, बर्थ ऑफ सन्स के लिए ही वेंट। 1580 तक बादशाह अकबर ने ये ट्रेडिशन मेंटेन रखा, एंड ईच विजिट वाज सेलिब्रेटेड बाय न्यूमरस गिफ्ट्स। और इंपीरियल डॉक्यूमेंट में ये रिकॉर्डेड भी है।
लाइक 1568 में इन्होंने एक बहुत बड़ी देग, कोल्ड्रन, गिफ्ट करी थी वहां अजमेर दरगाह पे, सो दैट वहां पे जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं उनको, उनके लिए खाना बनाया जाए। एक मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट करी गई थी कंपाउंड के अंदर दरगाह में, वो भी बादशाह अकबर ने ही फंड करी थी। सो दैट मीन्स ही रियली हैड ग्रेट फेथ टुवर्ड्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नाउ अब ये जियारत होता है, ये चैंट्स होती है, तो वहां कव्वाल भी आने लगे, बिकॉज दे वांटेड एसेटिज्म, एक्सटेसी, डिवाइन एक्सटेसी होना चाहिए थी। सूफी लोग भगवान को याद करते हैं उनका नाम लेके, रिसाइट करके, जिसे कहते हैं जिक्र करना, और एक समा बांधते थे, परफॉर्मेंस करना। और ये समा जो होता था, ये चिश्तियों का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था दोस्तों। So here the topic ends. For next topic, stay tuned. I'll be going ahead and making it very soon for you people. Thank you very much.